हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचिति फैशन डिजाइनर। आइए आज मैं आपको 35 इंच का बेल्ट ब्लाउज करना कटिंग बता रही हूँ। इसमें 35 चेस्ट होगा और 29 कमर होगी। इसमें खास ये है कि आपके हमारे जो डीप नेक में जो हमारे शोल्डर्स गिरते हैं, हमारा जो नेक है वो गिरने लगता है। वो क्यों गिरता है तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो नेक भी डीप होगा और उसके बावजूद भी हम इस प्रकार की कटिंग करेंगे कि हमारा नेक भी नहीं गिरेगा, शोल्डर भी नहीं गिरेंगे और हमारा ब्लाउज बिल्कुल फिट होगा। तो आइए हम आज डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं और आपको इसके बाद में आपको कटिंग और स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल बताते हैं। ये 35 चेस्ट का है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ जान लेनी है। देखिए इसकी जो लेंथ है टोटल 15 है। तो ये 14 ही मानिए आप इसकी, क्योंकि हमने इसको आगे से इतना एक्स्ट्रा लिया है। फ्रंट पार्ट जो होता है जब भी हम कटिंग करते हैं कटोरी वाले में और बेल्ट वाले में, फ्रंट पार्ट को इतना एक्स्ट्रा लेते हैं, 1.5 इंच या 1 इंच मान लीजिए आप, क्योंकि आधा इंच नीचे के पार्ट की स्टिचिंग, आधा इंच ऊपर के पार्ट की स्टिचिंग। तो दोनों जो स्टिचिंग होती है इसमें जो स्पेस लगता है तो वो 1 इंच का स्पेस होता है। तो 2 पार्ट्स की स्टिचिंग होती है। जैसे 2 पार्ट्स ज्वाइंट करेंगे तो इतनी हमारी सिलाई तो होगी ही। तो इसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये हमने नीचे से इसको 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब हमारी जो लेंथ होती है देखिए 14 इंचेज। इसके बावजूद आपको 14 इंचेज रखनी है तो आपको जो नीचे की मोटाई है वो अलग लेनी होगी। अब ये 14 तो है ही और जो एक्स्ट्रा थी वो है सिलाई के लिए। तो ये 14 तो हमारा तैयार रहना है हमें, और अब हमें तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हम 35 के अकॉर्डिंग 5.25 इंच इसकी शोल्डर ले रहे हैं। देखिए इस प्रकार का हमारा चार्ट है और हमारे चार्ट में 34 के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं या फिर हम 36 के अकॉर्डिंग चले तो हमारे शोल्डर्स होते हैं। देखिए 5.50 नहीं रख के हम 5.25 रख रहे हैं। -2.5 माइनस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा डीप नेक है, बैक साइड का जो नेक है वो डीप है। तो इसमें क्या क्या हमने 0.25 हमने माइनस कर दिया है 5.50 में। तो ये हमारा 5.25 इंच हो गया है शोल्डर। तो हमने कितना लिया है? 5.25 इंच शोल्डर लिया है। आर्म होल हमारे बिल्कुल बराबर ही होंगे। चाहे 6 इंच है तो 6 इंच ही हम लेंगे, किंतु जो हमारी नेक की विड्थ है उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किस में माइनस करेंगे हम? इसमें माइनस करेंगे 34 में, और 36 के जो मीडियम का होगा वो लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2.75 है तो हम 2.75 रख रखे हैं। किसके अकॉर्डिंग? 34 के अकॉर्डिंग। तो ये 35 में हो गया 3 इंच। 35 में इन दोनों के बीच में हमारे नेक विड्थ होती है 3 इंच। तो हमने इसमें लेनी है 2.75। तो हम नेक विड्थ लेंगे, ये देखिए 2.75, और हमारा जो नेक डीप है वो 6 इंच है। तो ये हमने 6 इंच लिया है यहाँ से और इसको नेक राउंड लगा दिया है। अब हम यहाँ से भी 5.25 इंच ही चौड़ाई ले रहे हैं शोल्डर की, और शोल्डर की जो आर्म होल है वो हमने लिया है 6 इंचेज। तो ये हमारे आर्म होल 6 इंचेज हैं और शोल्डर जो है 5.25 इंच लिए हैं। अब हमारी 35 की चौथा भाग कर लीजिए आप। ये हो गए हमारे 9.25 इंच। इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे 1 इंच, 9.10 इंच। फिटिंग का अगर आपको ब्लाउज चाहिए तो इसी प्रकार का आप ब्लाउज का शेप बनाएं। आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा, आपके शोल्डर्स बिल्कुल नहीं गिरेंगे। ये हमने फ्रंट का शेप लगा दिया है 0.25 इंच का। 3/4 0.25 इंच किसको बोलते हैं आपको फिर बता देती हूँ। 3/4 को 0.25 इंच बोलते हैं, 1/2 को ½ इंच बोलते हैं, 1/4 को ½ इंच बोलते हैं। तो ये हमारा नेप है। 34 का चौथा भाग। बेल्ट की कटिंग करते हैं हम चेस्ट का तीसरा भाग। हमारी चेस्ट का तीसरा भाग बनता है लगभग 11.5 इंच। तो हमने इसमें कितना लिया है? 11.5 इंच। सिलाई के लिए हम ऊपर में भी ये देखिए यहाँ से हमें 11.5 इंच लेना है, ठीक है।
और यहाँ से भी हमें सिलाई के लिए छोड़ देना है। ये देखिए यहाँ हमारा ये जो मार्किंग है और ये हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। तो सिलाई के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया, आप नीचे से भी और ऊपर से भी एक्स्ट्रा छोड़ दें। ये हमने 11.5, ये यहाँ से यहाँ तक हमने 11.5, क्योंकि हमारे पास परमा कटिंग हमने नहीं किया है, डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा ऊपर का शेप है। और ये हमने 11.5 इंच सिलाई को छोड़ करके, ये देखिए सिलाई का यहाँ पर 11.5 की मार्किंग आती है और ये इतना एक्स्ट्रा लिया है, ये सिलाई के लिए है, स्टिचिंग के लिए, ठीक है। अब इसमें हमें कितना एक्स्ट्रा लेना है, सीने का चौथा भाग 0.25 इंच प्लस 1.5 इंच करेंगे हम इसमें, क्योंकि हमें इसमें 0.25 इंच की 3/4 की प्लेट्स लगाएंगे, जो मेन प्लेट्स होगी। ये हो गया हमारा 10.25 इंच। यहाँ से हम 10.25 इंच लेंगे, मार्जिन हम लेंगे 1.5 इंच का, और यहाँ से भी हम लेंगे 1.5 इंच का। तो ये देखिए आप इसको मिला दीजिए। ये जो ब्लाउज का मेजरमेंट है ये आपके बिल्कुल ओके होगा, परफेक्ट होगा। और कमर है हमारी 29, तो इसका चौथा भाग आप कर लीजिए 7.25 इंच प्लस 1/2 इंच, 0.8 इंच। तो ये नीचे का कमर का हम अलग से कटिंग करेंगे। और ये 1.5 इंच का मार्जिन, इसको थोड़ा सा ऐसे इस प्रकार से तिरछा लेते हैं। पहले आप सीधी ऐसे लाइन कर दीजिए, इसके बाद आप इसको हल्का सा 1/2 इंच तिरछा कीजिएगा, क्योंकि जो हमारी शेप होता है वो इस प्रकार से होता है। ब्लाउज का जो शेप होता है देखिए वो ऐसे ऐसे तिरछा होता है, तो इसको हमने सीधा मार्किंग करके ऐसे कमर का चौथा भाग प्लस 1/2 इंच मार्किंग किया, उसके बाद में ऐसे तिरछी लाइन 1/2 इंच की ऐसे तिरछी लगा दीजिए। तो ये हमारा मार्जिन हो गया है, ये हमारा कमर की मेन सिलाई की लाइन है और ये जो है हमारा मार्जिन है। तो अब हम इसकी आपको कटिंग करके बताते हैं। बैक साइड के नेक की हमने कटिंग नहीं की है, और शोल्डर को हम साथ में कटिंग करेंगे। दोनों को ये हल्का सा शेप लगाते हुए, और शेप के बाद हमारा हो गया बाजू। और बाजू के बाद अब आएंगे हम इसकी फिटिंग के नाप में। तो ये हमारा चारों पार्ट्स की कटिंग हो गई है, आगे बैक साइड की और फ्रंट पार्ट की। अब सबसे पहले हम इसमें हल्का सा ये शेप लगाएंगे। पहले बाजू का जो हमारा है 35 चेस्ट का ये हमने ब्लाउज कटिंग किया है, और इसकी जो फिटिंग है वो भी हम आपको पहना के दिखाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ब्लाउज जो है कितना फिटिंग और परफेक्ट इसका बनता है। तो ये जो है देखिए यहाँ से जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इसकी इस प्रकार से हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारी नीचे की क्रॉस पट्टी हो गई है, ठीक है। और ये हमारा ऊपर का बेल्ट का पार्ट्स है। इसमें हम आपको बेल्ट के पार्ट्स की 3.5 इंच इसमें हम निकालेंगे 3.5 इंच पे 3.5 इंच, और इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ से 3/4, यहाँ से 3/4 इंच, ठीक है। इसको हम ऊपर लेंगे, जैसे ऊपर से देख लीजिए आप, ऊपर से हम इसको 10 इंचेस तक लेंगे। तो ये हमारी टक्स पॉइंट जो था वो लगभग 2.5 इंच का आता है। यहाँ से ये देखिए 2.5 इंच का आता है। आप इसको 2.5 इंच का डायरेक्टली कटिंग कर सकते हैं, और अगर आप इसको ऊपर से देखें तो 9.5 या 10 इंच तक आप वैसे रख सकते हैं। इसको भी हमने 2.5 इंच की प्लेट्स लगानी है, और इस तरफ भी हम 6.5 6.5 इंच की ये प्लेट्स लगाएंगे हम। और ये जो हमारी प्लेट्स होगी वो 1/2 इंच से थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी, और 3/4 से थोड़ी सी कम होंगी। ये 3/4 की है, ये 3/4 और 1/2 के बीच की प्लेट्स होगी। और ये जो हमारी प्लेट्स हैं वो हमने इसमें कितना एक्स्ट्रा लिया है, 1/2 इंच की होगी। इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये 10.25 इंच है देखिए, और 9.25 इंच हमारे चेस्ट की चौथा भाग है, तो 1 इंच लिया है। तो इसमें हमने 1/2 इंच इस तरफ से और 1/2 इंच इस तरफ से, ये 1 इंच की हमारी ये प्लेट्स होगी। ये प्लेट्स 1 इंच की, और ये 1.25 इंच की, और ये 1.5 इंच की, और ये बिल्कुल हल्की सी जैसे 1/2 इंच की, ऐसे हल्की सी बिल्कुल। तो ये 4 प्लेट्स हो चुकी है। बैक साइड का हम आपको नाप बता देते हैं। बैक साइड की हमारी प्लेट्स होगी 4 इंच की यहाँ तक, और बैक साइड का हम सीले का चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9.25 इंच,
कमर का चौथा भाग प्लस हाफ इंच, 8.25 इंच, 8.25 इंच हो गया ये। इसको हम इस प्रकार से, और ये जो 1.5 इंच का मार्जिन है ये इस प्रकार से। अब ये नाप लीजिए आप, ये जो मार्जिन हमने लिया है ये 1.5 इंच का है। तो ये 1.5 इंच का मार्जिन टोटल ब्लाउज में हमें रखना है, फ्रंट पार्ट में, बैक साइड पार्ट में और बाजू पार्ट में। तो सब में हमें बराबर सा मार्जिन रखना है। अब हमें नेक हमारा जो बनाना है वो डीप नेक है। तो कितना डीप नेक है, इसको हम नेक को लेंगे 10 इंचेज। ये हमारा डीप नेक होगा 10 इंचेस। 9 से जितना भी ज्यादा होता है वो डीप ही होता है। और इसमें हमने 2.75 ही, तो ये हमारे हो गया है मेजरमेंट। ये हमारा परफेक्ट और ओके होगा, बिल्कुल शोल्डर है, इसमें आपको नहीं गिरेंगे, दिखाएंगे। और ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है और ये हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है। तो ये जो सारे पार्ट्स कटिंग किए हैं इस पे अभी हम कटिंग कर रहे हैं। ये हमने नेक को कटिंग कर लिया है और अब हम बाजू की कटिंग कर। बाजू की हमारी लेंथ होगी 5 इंचेज, तैयार होगी 4 इंचेज और लिए हमने 5 इंचेज। यहाँ से हम 2.25 इंच लेंगे और नीचे आएंगे हम 2.25 इंच। यहाँ से हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल हम कितना लेते हैं, ब्लाउज में हमने आर्म होल जितना कटिंग किया है 6 इंचेज कटिंग किया है, उसमें हम प्लस 1.5 इंच करेंगे। तो ये हमारे 7.5 इंच आर्म होल होंगे। 7.5 इंच, या आप बाजू की जो मोहरी है उसमें आप 1.5 इंच या प्लस 2 इंच कर सकते हैं। जैसे लूजिंग हो, आपको हल्का सा लूज पहनने वाले हो तो आप उसमें प्लस 2 कर लीजिए, और बिल्कुल फिटिंग पहनने वाले हो तो आप उसमें प्लस 1.5 इंच कर लीजिए। आर्म होल में जो हमारे बॉटम्स होते हैं बाजू के, उसमें आप प्लस 1.5 या प्लस 2 इंच रख सकते हैं। वो लूजिंग के आधार पर, अपने ब्लाउज की फिटिंग के आधार पर आप इसको रख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला होता है। या फिर मैं जो रखती हूँ कि जो हमारे ब्लाउज की कटिंग में, जैसे ये हमने ब्लाउज की कटिंग में आर्म होल 6 इंचेस लिए थे, इसमें मैंने 1.5 इंच प्लस किए हैं। तो इस प्रकार से मैं बाजू के आर्म होल लेती हूँ। तो ये हमारी बाजू के दोनों पार्ट्स कटिंग हो गए हैं, आगे और पीछे के। अब यहाँ पे हमें आधा इंच का शेप लगाना। देखिए ये हमारा जैसे आधा इंच है, ये यहाँ से आधा इंच ये हो गया है। अब इसमें हमें शेप लगाना है। तो कैसे करना, आपको इस प्रकार से बिल्कुल एक पत्ती नुमा आकार बनाना है अपने ब्लाउज की। यहाँ से जहाँ हमारा सिलाई का सेंटर होता है, ये सिलाई का सेंटर है बाजू की, और इस पत्ती को इस प्रकार से हम कटिंग करेंगे। देखिए, और इस शेप से आपके बाजू की जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। ऊपर से आपकी बाजू बराबर आनी चाहिए यहाँ से, और यहाँ से देखिए इस प्रकार से शेप लगना चाहिए आपकी बाजू का। और ये बहुत सुंदर शेप होता है और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। जब आप इस ब्लाउज को देखेंगे तो आपको वास्तव में महसूस होगा कि ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। जो बाजू का शेप होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो ये हमने बाजू कटिंग कर ली है, और अब हम इस पे बराबर रख के सारे जो पार्ट्स है, बाजू को बिल्कुल इतना सा आगे रखेंगे, इतना सा कि हमारा अस्तर अंदर अंदर रहे, बस इतना सा आगे रखेंगे सिलाई के जितना आधा इंच। बाकी सारे पार्ट्स बिल्कुल बराबर रख के कटिंग करेंगे। ये हमारी ब्लाउज की बैक साइड है, और ये देखिए ये बाजू के साइड कट कर लिया है। ये लाइनिंग का है अंदर, और ये ओन साइड का है, और ये हमारी क्रॉस बेल्ट पट्टी है, और ये क्रॉस पट्टी है, और ये हमारी हुक पट्टी है, और ये हमारी गलाई पट्टी है। तो ये हमने सारे पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं। और स्टिचिंग की आपको वीडियो, इसमें आपको काफी वीडियोस मिलेगी। ये मैंने आपको इसलिए दिया है इस प्रकार से कि ये फॉर्मूला है। अगर आप डीप नेक पहनते हो तो इससे अब आप इस फॉर्मूले को करने के बाद शोल्डर आप 5 इंच यानी 1/4 इंच कम कर लीजिए। और जो नेक की विड्थ है, ये जो हमारी नेक की जो विड्थ होती है, ये वाली देखिए, ये हमारा नेक है, इसकी विड्थ को आप 1/4 इंच कम कर लीजिए। नेक विड्थ कम कर लीजिए और शोल्डर कम कर लीजिए। तो ये जैसे नेक इस तरफ आ जाएगा, देखिए ये 5 इंच कम करते ही हमारा जो नेक है वो इस तरफ नेक की तरफ आ जाएगा। ये जो शोल्डर, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो नीचे गिरने का सवाल नहीं उठता। तो इसी प्रकार से आप जब भी नेक डीप करें बैक साइड का, तो आप जो हमारे शोल्डर है वो इस तरफ कर ले,
मतलब यहाँ से कम कर ले। कम करते ही आपके शोल्डर इस तरफ नेक की तरफ आ जाएंगे, तो ये शोल्डर नहीं गिरेंगे, ये इस तरफ नीचे नहीं गिरेंगे, मुड्ढे नहीं उतरेंगे। तो इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरी ये वीडियो आपको कटिंग की अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी अच्छी सुंदर सुंदर और स्टिचिंग और कटिंग की वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, ये हमने ब्लाउज को स्टिच कर लिया है और ये हमारा ब्लाउज पूरा स्टिच हो गया है। बैक साइड में पाइपिंग तुरपाई है और ये फ्रंट का पार्ट है। इसकी जो शोल्डर है वो बिल्कुल ओके है, और इसकी जो बाजू है, ये देखिए बाजू को हमने इसे स्टिच किया है, बिल्कुल ओके है। और इस पे आगे हमने पाइपिंग लगाई है। बैक साइड का जो हमारा नेक है वो डीप नेक है, और इसको हमने बहुत अच्छे से और सिंपल से स्टिच कर लिया है। तो स्टिचिंग की आपको वीडियो बहुत सारे मिलेगी। मेरी इस चैनल पे आपको बहुत सारे स्टिचिंग की वीडियो मिल सकती हैं। कटिंग मैंने आपको बताई है कि किस प्रकार आप अपने इस प्रकार से कटिंग करें कि आपकी जो शोल्डर ना गिरे, आपका नेक भी डीप नेक हो, और अब 4 अंगल के ये पीछे बैक साइड में पट्टी रहती है, बाकी डीप नेक होता है। बहुत सुंदर ये हमारा नेक बना है, और इस पे हमने पाइपिंग अटैच की है जो हमारे अस्तर के कपड़े के, लाइनिंग के कपड़े के वही। तो आपको ये हमारा जो कटिंग और स्टिचिंग का जो वीडियो है वो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और इसके बाद और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले, आप उसे वॉच करें। तो थैंक यू। इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा संजीती फैशन डिजाइनर।